Hello, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.21 from Erodo Hitler series. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि एट द मोमेंट t इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल है लीव्स द ओरिजिन एंड मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर एक्स एक्सिस में ओरिजिन से और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चलना स्टार्ट करता है t इक्वल टू जीरो पर। इट्स वेलोसिटी, यानी यहाँ से हम ये वो लगा सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल x इक्वल टू जीरो पर है और प्लस x में चलेगा। इट्स वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। वेलोसिटी वेक्टर जब बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखता है रोडो के अंदर, तो वो बोल्ड लेटर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये v वेक्टर जो है वो v नॉट वेक्टर है कोई इंटू 1 - t/2, जहाँ पर ये जो v नॉट वेक्टर है बोल्ड लेटर्स में जो v नॉट लिखा हुआ है इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू, जो v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि t की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये वाला पैरामीटर जीरो बन जाएगा और v वेक्टर v नॉट वेक्टर के बराबर बनेगा। और इस v नॉट की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। और जो टो एक टाइम कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, टाइम है कुछ जो कि 5 सेकंड के बराबर है ना। टो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5 सेकंड है। समझ में आ गई बात? क्योंकि वन जो v है वो v नॉट वेक्टर ये खुद इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में है, तो ये यूनिट लेस होना चाहिए, जिसमें 1 यूनिट लेस है। तो t/2 यूनिट लेस होने के लिए जो टो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेकंड के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि टाइम सेकंड के अंदर होगा। तो ये टो एक कांस्टेंट है इसलिए सेकंड्स के अंदर है, ये कोई टाइम नहीं है फिक्स, है ना, कुछ 5 सेकंड के इंस्टेंट का कोई टाइम नहीं है। ये टो एक कांस्टेंट है जो कि 5 है, उसकी यूनिट एस सेकंड होनी थी। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट ऑफ टाइम 6, 10 एंड 20 सेकंड। इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है t इक्वल टू 6 सेकंड पर, 10 सेकंड पर और 20 सेकंड्स पर। ठीक है, साथ ही साथ बताना है द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मीन ओरिजिन से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर जब होगा पार्टिकल, वो इंस्टेंट वो टाइम भी बताना है तुम्हें। ठीक है, साथ ही जो डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना, डिस्टेंस बताना है। पहले 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। साथ ही साथ ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो सोल्व करते हैं। इसमें हमें v का जो एक्सप्रेशन दे रखा था वेलोसिटी v का, v नॉट 1 - t/2, है ना, इस तरीके का एक्सप्रेशन था। v नॉट एक कांस्टेंट था और t इक्वल टू जीरो पर अगर हम देखें तो हमें गिवन था कि x इक्वल टू जीरो हमें गिवन था। x कोऑर्डिनेट जो था किसी भी टाइम t पर हमें वो कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करेंगे, ये जो v था उसको dx/dt पुट कर देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। हाँ, तो v को हम dx/dt पुट कर देंगे और dt को उधर की तरफ ले जा करके, क्योंकि v नॉट कॉन्स्टेंट था, और dx इधर रख देंगे, dt को इधर ले जाएंगे। 1 - t/2, v नॉट तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1 - t/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt के रेस्पेक्ट में। और t इक्वल टू जीरो पर पोजीशन x इक्वल टू जीरो थी, तो t इक्वल टू t पर पोजीशन x क्या होगी वो पता चल जाएगा। और क्योंकि इनिशियल पोजीशन जीरो थी तो फाइनल पोजीशन ही तुम्हारा क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो x - जीरो इज इक्वल टू वी नॉट टी और 1 का इंटीग्रेशन तो t बन जाएगा, और 1/2 तो है ही, इसे कैसे t का इंटीग्रेशन t² बनेगा। ठीक है ना, तो t² इसका इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट अपर लिमिट t से लोअर लिमिट 0 तक इसमें रख देंगे, तो x एज ए फंक्शन ऑफ t हमें मिल जाएगा। ठीक है, x एज ए फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। ये हमारा पहला आंसर जो हमसे पूछा हुआ था कि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या x कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। ठीक है, फिर पूछा था कि t इक्वल टू 6 सेकंड पर x की वैल्यू कितनी होगी, कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो यहाँ पर v नॉट हमें पता था 10 सेंटीमीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, और टो की वैल्यू 5 हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर v नॉट और टो के साथ साथ में टाइम जो 6 सेकंड था वो 6 सेकंड यहाँ पर भी रख देंगे और यहाँ पर भी 6 सेकंड रख देंगे और सोल्व करेंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 0.24 मीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में था और ये सेकंड में था, सेकंड से सेकंड कट गया, लेकिन सेंटीमीटर 10 के साथ बचा हुआ था, तो जो x आएगा वो सेंटीमीटर के अंदर आएगा। तो ये 24 सेंटीमीटर होगा और ये 0.24 मीटर के बराबर होगा। फिर हमसे पूछा गया था t इक्वल टू 10 सेकंड पर x की वैल्यू बताओ, तो हम x इज इक्वल टू ये जो वी नॉट और टो था उसके साथ साथ में टाइम जो था उसकी टाइम की वैल्यू 10 सेकंड रख देंगे और यहाँ से सोल्व करेंगे जब, तो x की वैल्यू 0 आएगी। यानी कि वो 6 सेकंड पर तो 24 सेंटीमीटर पर था और 10 सेंटीमीटर वो वापस 0 पर आ चुका है, यानी कि मीन पोजीशन से 24 सेंटीमीटर या फिर आगे भी कहीं गया होगा, लेकिन 4 सेकंड पर यहाँ पर और वापस से 10 सेकंड पर वापस आ चुका है। उसके बाद अगर मैं t इक्वल टू 20 सेकंड्स पर देखता हूँ, 20 सेकंड्स पर देखूंगा तो टाइम 20 सेकंड रख देंगे दोनों जगह, तो यहाँ से x आ रहा है माइनस का 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बन जाएगा -2 मीटर। गिवन जो आंसर था वो
इरोडो के अंदर माइनस का 4 मीटर गिवन आंसर था। पुरानी जो तुम्हारी इरोडो थी, अब अगर अपडेटेड हो और उसमें करेक्शन हो गया हो तो बात अलग है, बट पहले -4 मीटर आंसर गिवन था। तो अगर कोई बच्चे के पास वो बुक हो और वो कंफ्यूज हो रहा हो कि इसका आंसर ये कैसे आएगा, तो वो एक इनकरेक्ट आंसर था। इसमें वी नॉट 10 सेंटीमीटर था, टाइम तुम्हारा 20 सेकंड है। 1 माइनस टाइम 20 अपॉन में 2 इंटू टू 5। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो तुम कि 5 टू या 10 और 20/10 2 बनेगा, तो 1 माइनस 2 -1 बनेगा, और ये तुम्हारा 200 बनेगा। तो 200 इंटू -1 यानी कि माइनस का 200 सेंटीमीटर यानी -2 मीटर बनेगा, ये -4 मीटर नहीं बनेगा। ठीक है ना। तुम दोबारा से देख सकते हो, जो टाइम जो है वो तुम्हारा 20 सेकेंड्स पर पूछा गया और 20 सेकेंड्स पर ये -2 मीटर ही आएगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में उनसे पूछा गया कि वो टाइम बताओ जहाँ पर पार्टिकल ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यानी कि 10 सेंटीमीटर ओरिजिन से दूर है, डिस्टेंस है। प्लस में है कि माइनस में, ये नहीं बताया कि वो +10 सेंटीमीटर पर है कि -10 सेंटीमीटर पर, क्योंकि हमें जो फर्स्ट पार्ट सोल्व करा तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले वो पॉजिटिव में गया, फिर वापस आ गया और फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो हो सकता है वो +10 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर कहीं पर भी हो, ये हमें स्पेसिफाई नहीं करा है, बस ये बोला कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब ओरिजिन से +10 सेंटीमीटर यहाँ होगा, -10 सेंटीमीटर यहाँ होगा, दोनों जगह डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर ही है। तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होने के दो लोकेशंस हो सकते हैं, +- 10 सेंटीमीटर। तो x जो है, इस x में मान लो ये लोकेशन जो 10 सेंटीमीटर, उसको x नोट रख लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। लास्ट में हम वैल्यूज रख देंगे x नोट की, v नोट की और टो वगैरह की, तो टाइम आ जाएगा। तो जो 10 सेंटीमीटर है, +- 10 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट, उसको x नोट बोल देते हैं, और x नोट, x के x नोट रख देते हैं और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं ना, t को अंदर मल्टीप्लाई करके, और t की क्वाड्रेटिक बना लेते हैं x नोट के फॉर्मेट में। भाई x नोट की वैल्यू अब रख देंगे यहाँ पर, तो टाइम की क्वाड्रेटिक मिल जाएगी और हमें टाइम की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब कोऑर्डिनेट रखोगे प्लस का 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, उस समय यहाँ पर ये बन जाएगा 100 इंटू 0.1 यानी कि 1 मीटर, सॉरी 10 मीटर, 100 इंटू 0.1 10 मीटर बनेगा। अब इसको सोल्व करोगे अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो -b प्लस -√b² -4ac/2a लगा करके, तो जो टाइम की वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगी। ये दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जीरो समय के बाद की वैल्यूज हैं, और ये हमें दिख रहा है कि ये 8.9 सेकंड यानी नियरली 9 सेकंड्स, और साथ ही 1.1 सेकंड। ये दो समय ऐसे होंगे जहां पर ये 0.1 मीटर पर होगा, यानी कि +10 सेंटीमीटर पर होगा। साथ ही साथ -x नोट यानी कि जो तुम्हारा -10 सेंटीमीटर -0.1 है, तो रखेंगे -0.1, तो ये 100 इंटू -0.1 माइनस का 10 बन जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे जब, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 11 सेकंड फिर से, और -0.9 सेकंड। अब -0.9 सेकंड तो हो नहीं सकता, t इक्वल टू 0 से पहले की सिचुएशन हमें पता ही नहीं है, t इक्वल टू 0 के बाद का वेलोसिटी का फंक्शन पता है हमें, तो उसके बाद का, तो ये वाला टाइम नहीं लेंगे, ये वाला टाइम चूज करेंगे। यानी कि ये तीन टाइम है, 1.1 सेकंड, 9 सेकंड और 11 सेकंड। ये यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि मीन पोजीशन से पहले प्लस एक्स एक्सिस में चलना स्टार्ट हुआ था, तो पहले प्लस एक्सिस में गया होगा, तो 10 सेंटीमीटर पर ये 1.1 सेकंड में पहुंचा, फिर ये आगे जा करके आया होगा, वापस लौट रहा होगा, तो फिर उस समय जब वापस लौट रहा होगा तो ये 9 सेकंड हो रखे होंगे। फिर उसके बाद वो क्रॉस करके पीछे की तरफ गया, तो जब वो -10 सेंटीमीटर पर पहुंचा होगा, उस समय का टाइम 11 सेकंड होगा, और यही हमें टाइम का पैटर्न दिख रहा है, 0.1 सेकंड, 9 सेकंड और 11 सेकंड। समझ में आ गई क्या बात। तो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये तीन टाइम्स पर वो डिस्टेंस ओरिजिन से उसकी 10 सेंटीमीटर हो सकती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया कि अलग अलग इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सबसे पहले हम देखें कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल पूरे टाइम पीरियड जिसमें वो मूव करा है उसमें वो टर्न करा है कि नहीं करा है। ठीक है। तो जिस टाइम पर हमसे पूछा गया, पहले हम ये देख रहे थे टर्निंग का टाइम कौन सा, क्या उससे पहले पूछा गया, उस टर्निंग के टाइम के बाद का डिस्टेंस पूछा गया है। तो पहले टर्निंग का टाइम निकाल लेंगे। टर्निंग में जो पार्टिकल जब टर्न करता है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। टर्निंग के टाइम पर वेलोसिटी जीरो होती है। पार्टिकल जब टर्न करता है, इस तरीके से बना लो, ये टर्निंग का जो टाइम होगा यहाँ पर वेलोसिटी एक बार के लिए जीरो होगी। ठीक है। तो वेलोसिटी जब जीरो होगी तो v का जो फंक्शन है हमारे पास में जो गिवन था उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम आ जाएगा टो के बराबर, जो ये वाला टो कांस्टेंट था, और टो की वैल्यू 5 थी, यानी कि 5 सेकंड के ऊपर, 5 सेकंड के ऊपर तुम्हारा टर्निंग होगा। ये टाइम जो होगा ये 5 सेकंड निकल के आया, तो 5 सेकंड पर टर्निंग होगी। तो पहला जो टाइम हमसे पूछा गया 4 सेकंड पर हमें डिस्टेंस बतानी, वो तो इस टो से यानी टर्निंग से पहले ये पार्टिकल यहाँ से चला
5 सेकंड पर यहाँ पे टर्न होंगे, वो 4 सेकंड का ही पूछा हमसे, तो ये तो सीधा ही जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में 8 सेकंड में क्या होगा, भी 5 सेकंड तक तो यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद में 3-4 सेकंड जो है वो इधर की तरफ आएगा, तो कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, बट वो टर्निंग के बाद का टाइम है, तो वहाँ से पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो पहले मैं 0 से 5 सेकंड का निकालूंगा, फिर 5 से बाकी बचे हुए 3 सेकंड का निकालूंगा, और दोनों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऐड करूंगा, तब जा करके 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी। अदरवाइज मैं एक्स में 8 की वैल्यू रखूंगा, 8 सेकंड रखूंगा, तो वो तो डिस्प्ले पोजीशन आ जाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? इस क्वेश्चन में पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 थी, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इनिशियल 0 है तो फाइनल पोजीशन ही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर। तो हमें अब डिस्टेंस निकालने के लिए टर्निंग से पहले और बाद के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड निकाल करके ऐड करने पड़ेंगे। बट 4 सेकंड में क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, 4 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो पार्टिकल डिड नॉट टर्न, है ना, तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो एक्स की वैल्यू 4 रखो, जो कोऑर्डिनेट आया है ना वो प्लस में ही गया था पहले, तो प्लस में ही आएगा, और वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और वही तुम्हारा डिस्टेंस है। तो वी नॉट की वैल्यू 10 दे रखी थी, ये टाइम 4 है, और 1 माइनस 4/2 इंटू टो की वैल्यू 5 है, रखेंगे तो D1 आ जाएगा 0.424 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर या 0.24 मीटर। ठीक है, उसके बाद में 8 सेकंड पर पूछा गया, 8 सेकंड में पता है कि टो से ज़्यादा है, टर्निंग के टाइम से ज़्यादा का टाइम है, इसमें टर्निंग हुई है, तो फिर हम देखेंगे भाई t=0 पर x निकाला, t=5 पर x निकाला, t=8 पर x निकाला। ठीक है, अब यहाँ से ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे D1 D2, तब जा करके टोटल डिस्टेंस आएगी। तो डिस्टेंस क्या होगी, D1 प्लस D2। ठीक है, डिस्टेंस होगी D1 प्लस D2, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा t=5 सेकंड पर जो x होगा और t=0 पर जो x है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये D1 का आ जाएगा मैग्नीट्यूड, D1 आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, फिर t=8 पर जो x है और t=5 पर जो x है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, उसका जो मोड आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, D2 आ जाएगा, डेल्टा x। ठीक है, उसका मोड ले लेंगे ताकि मैग्नीट्यूड बचे। ठीक है, तो t=0 का x हमें पता है, t=0 का 25 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया, वो x का जो फंक्शन था उसमें, है ना। t=8 सेकंड में 8 के लिए वो x कैलकुलेट कर लेंगे, वो 16 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, यानी पहले वो 0 पर था, फिर 25 गया, फिर 16 पर है, तो पहले 25 सेंटीमीटर पर आया, और फिर ये जो 25 माइनस 16 यानी कि 9 सेंटीमीटर ये चला हुआ होगा, तो टोटल कितना चला होगा, 25 प्लस 9 यानी कि 34 सेंटीमीटर, सॉरी 34 सेंटीमीटर यानी कि 0.34 मीटर, ये डिस्टेंस चला होगा वो टोटल 8 सेकंड्स के अंदर। ठीक है ना, तो टर्निंग के टाइम का बाद का टाइम था, इसलिए हमें दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल करके उनके मैग्नीट्यूड ऐड करने पड़े, तब जा करके टोटल डिस्टेंस निकल के आई। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व हमें बनाना था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये था पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है, तो फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब देखो, क्योंकि अगर मैं इस वी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो V0t माइनस V0t² ये टाइम का स्क्वायर का फंक्शन है, टाइम के स्क्वायर का फंक्शन, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, एक्स वर्सेस टी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, पैराबोला में टर्निंग कहाँ पर होगी, टर्निंग कहाँ पर होगी, जहाँ पर स्लोप 0 होगा, यानी वेलोसिटी 0 होगी। ये टाइम हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो 5 सेकंड निकाल के आया था। अच्छा, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 5 सेकंड पर ये यहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट भी ऊपर कैलकुलेट कर रखे हैं, 25 सेंटीमीटर या फिर 0.25 मीटर, और साथ ही t=0 पर देखा तो x 0 आ रहा है, और दोबारा से x 0 कहाँ पर आ रहा है, उसके लिए इसको 0 करेंगे x को, तो या तो ये वाला टर्म 0 हो या फिर ये वाला टर्म 0 हो, तभी जा करके x 0 हो सकता है। तो जब ये टर्म 0 होगी, मतलब टाइम 0, और ये वाली टर्म 0 होगी, यानी कि t की वैल्यू 2 टो है, यानी कि 10 सेकंड है। टर्निंग सेकंड के 5 सेकंड बाद 0 से 5 सेकंड में यहाँ पर पहुंचेगा, टर्न करेगा और वापस आएगा। समझ में आ रही बात, x वापस से कम होकर के 0 हो जाएगा 10 सेकंड पर। तो 5 सेकंड का x हमें पता है, टर्निंग के टाइम्स पता है, तो हम बना सकते हैं कि ये डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, पहले x बढ़ेगा, पार्टिकल रुकेगा, स्लोप 0, फिर वापस से नीचे पीछे की तरफ आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी, पीछे जाता रहेगा फिर। ठीक है ना, अब हमें चाहिए था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तब तक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब घटना स्टार्ट होगा, डिस्टेंस तो फिर भी बढ़ेगा। तो ऐसा ही होता है, जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा हो, तो तुम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लो, और जहां से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे जाना लगे, वहीं पे उसी लाइन पर, उसी पॉइंट पर लाइन बना करके उसका मिरर इमेज ऊपर की तरफ बना दो, क्योंकि जिस तरीके से वेलोसिटी इधर की तरफ चेंज होगी, उसी तरीके से इधर स्पीड चेंज होगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो जैसे वेलोसिटी चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड उसी तरीके से चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव में रहेगा, इसलिए वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा डिस्टेंस का हमेशा। तो उस टर्निंग वाले पॉइंट के अबाउट उसका मिरर इमेज आ जाएगा ऊपर की तरफ, ये तुम्हारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा। समझ में आई बात? तो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा।
और ऐसे ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम के डाउट ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर के तुम डाउट ग्रुप जॉइन कर सकते हो, जिसमें मैं डेली अपना लाइव सेशन लेता हूँ, जिसमें बच्चे खुद मुझसे डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं डाउट्स का। तो तुम वो भी जॉइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन में। बाय।